हेलो स्टूडेंट, आज हम जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, उनको हल करेंगे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर आएगा 102.8 करोड़। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर आएगा दिल्ली। देखिए, केयरफुली पढ़िएगा, यहाँ पे पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश। फिर अगला है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में हिंदी बोली जाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो हिंदी कहीं दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर हम जो भी भाषा है उनका एवरेज देखेंगे, तो एवरेज में मराठी इसमें सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है सर्वाधिक जनसंख्या उस समय वृद्धि हुई हो। तो यहाँ ये सही आंसर रहेगा, जो कि सन था 1951 से 1981 तक। यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट होने के कई कारण थे, जैसा कि पहला कारण था कि भारत स्वतंत्र हो चुका था, पोषक आहार जनसंख्या को मिलने लगे थे, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी थी, इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी अवधि में हुई। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें था केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पे है सिर्फ राज्य। तो राज्य का जब भी आएगा तो कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 31.2%। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग कितने भाग कृषक और मजदूरी वर्ग है? तो कितना है? 54.6%। अगला है, निम्नलिखित में से किस समयावधि में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, मतलब कम थी? तो कब थी? तो 1911 से लेकर 1921 तक। देखिए, ये वर्ष के विषय में मैंने पहले भी बताया था, फिर से पुनः बता रही हूँ कि हर 100 साल में एक महामारी आती है, जैसे कि इस बार कोरोना आया था। इसके पहले 1911 और 1921 के मध्य प्लेग हैजा आया था, और इसके कई कारण थे। इस समय इतना भारत को फर्क नहीं पड़ा कोरोना के समय, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा ऋणात्मक जनसंख्या चली गई थी, क्योंकि उस समय हम गुलाम भी थे, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या ऋणात्मक रही थी इस सन में। भारतीय भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? तो 4 परिवारों में बांटा गया है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा है? तो तमिलनाडु। भारत में सबसे पहली जनगणना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा 1911 में जो थी वो पहली जनगणना शुरू की गई थी। वैसे तो 1918 और इसके पहले 1872 में भी जनगणना की गई थी, लेकिन ऑफिशियल जो जनगणना की गई थी भारत की, वह 1911 में की गई थी। तो सही आंसर यदि ऑफिशियल देखें हम, तो 1911 सही आंसर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक है? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर? तो इसमें सही आंसर आएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के श्रमजीवी जनसंख्या को कितने संवर्गों में बांटा गया है? तो 4 संवर्गों में बांटा गया है।